3 से 1 को जब भाग करेंगे और डेसिमल में इसको बदलने का कोशिश करेंगे, यहाँ पर 0 लगा के एक दशमलव लगाएँगे, 10 हो जाएगा। 3 तिया 9, 1 आ गया, फिर दशमलव इसलिए एक और 0 लगा सकते हैं, फिर 3 तिया 9, फिर 1 आ गया, फिर 3 तिया 9। इस तरह करके हम देख रहे हैं कि ये वाला प्रोसेस है, ये हमेशा अनंत समय तक चलता रहेगा, यानी 0.3333 ये हमेशा चलता रहेगा अनंत समय तक। ऐसा जब होता है तब हम लोग बोलते हैं इसको नॉन टर्मिनेटिंग नंबर बोलते हैं। इसमें एक ही संख्या बार-बार रिपीट हो रहे हैं, इसी को बोलते हैं रेकरिंग डेसिमल, यानी कि आवर्ती दशमलव। जिसको लिखा कैसे जाता है, इसको लिखा जाएगा 0 दशमलव जो कि वहाँ पर है, जो संख्या बार-बार रिपीट हो रहा है उसको लिख दीजिए और उसके ऊपर में आप एक बिंदु लगा दीजिए, इस तरह से लिखा जाएगा। या फिर 0.3 और जो संख्या रिपीट हो रहा था उसके ऊपर में एक बार लगा दीजिए। या तो इस तरह से लिखा जाएगा या इस तरह से लिखा जाएगा। जैसे कि इसको भी अगर हम देख लेंगे तो यहाँ पर भी देखो 3 से जब 11 को हम लोग भाग देंगे और डेसिमल में बदलने का कोशिश करेंगे तो 3 तिया 9, यहाँ पर 2 दशमलव लगाएं, फिर 0 लगा सकते हैं, 3 छक 18, फिर 2 दशमलव है इसलिए 0 लगा सकते हैं, 3 छक 18, फिर 2। इस तरह से इस 6 6 6 6 अनंत समय तक जाता रहेगा। यानी कि ये भी क्या हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग वर्ड्स है, यानी कि ये भी रेकरिंग डेसिमल वाला ही पार्ट है। तो इसको कैसे लिखा जाएगा, 3.6 और ऊपर में बार या फिर एक बिंदु लगा दीजिए, तो ऐसा दिखता है रेकरिंग डेसिमल। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एलिक्सर गाइडेंस। हम लोग आज देखने वाले हैं रेकरिंग डेसिमल यानी कि आवर्ती दशमलव के बारे में। चलो क्लास को शुरू करते हैं। पहले हम बात करेंगे कन्वर्ट रेकरिंग डेसिमल इनटू फ्रैक्शन। हम लोगों ने कुछ देर पहले पहला स्लाइड में फ्रैक्शन को रेकरिंग डेसिमल में बदलते हुए देखा, किस तरह से कोई भिन्न में यानी कि बटे में संख्या रहता है उसको रेकरिंग डेसिमल में बदला गया। सारा भिन्न को रेकरिंग डेसिमल में बदला नहीं जाएगा, उसी को बदला जाएगा जो टर्मिनेट यानी कि खत्म नहीं होता है। तो देखो अभी हम लोग करेंगे आवर्ती दशमलव में दिया रहेगा, उसको भिन्न में बदलना होगा। तो जैसे कि ये देखो, ये आवर्ती दशमलव में दिया है 0.4, उसके बाद ऊपर में देखो रेकरिंग डेसिमल का साइन एक बार है। इसको कैसे करेंगे, देखो बहुत ही आसान है। आपको क्या करना है, पॉइंट के आगे 0 है उसका कोई मतलब नहीं है, तो आपको सिर्फ 4 लिखना है और रेकरिंग का साइन यानी कि आवर्ती का साइन किसके ऊपर है, 4 के ऊपर है। तो जितने संख्या के ऊपर में बार है उतना ही 9 लिख दीजिए, बस हो गया, यही है आंसर, इतना आसान। नेक्स्ट इस तरह से बात करें तो यहाँ पर देखो 2 संख्याओं के ऊपर में है ना बार, जो रेकरिंग का साइन है, तो इसमें हम लिखेंगे 31 और आगे तरफ 0 का कोई मतलब नहीं, तो यहाँ पर भी 99, ये बस हो गया। उसके बाद में देखें यहाँ पर समझने वाली बात है, इसको हम लोग लिखेंगे अभी किस तरह से, ये देखो यहाँ पर 17 का 17 लिखेंगे, उसके बाद -1 लिखेंगे। ये 1 कहाँ से आ रहा है, देखो 1 और 7 में क्या है, बार है, लेकिन 1 में बार नहीं है, इसीलिए जिस संख्या में बार नहीं होगा और दशमलव के वो दाहिने तरफ होना चाहिए, ठीक है, दशमलव के दाहिने तरफ होना चाहिए, और जिस संख्या में बार नहीं होगा उसको माइनस कर देंगे वो पूरी संख्या को लिखकर, यानी कि 17 - 1, और बटे में हम लिखेंगे जितना संख्या में बार है उसके लिए 9, जैसे 7 में सिर्फ बार है तो एक 9, और उसके लेफ्ट साइड में यानी कि यहाँ 1 में देखो बार नहीं है उसके लिए 0 लिखेंगे, और यह दशमलव के दाहिने तरफ का बात हो रहा है। क्लियर। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 16/90। अब ये अगर कट रहा है, छोटा हो रहा है तो कर लीजिए छोटा, तो जैसे छोटा हो भी रहा है यहाँ पर देखो 2 8 16, 8 बार गया और 45, तो ये हो गया। उसके बाद फिर कितना बार से जाएगा और नहीं जाएगा तो हम लिखेंगे 8/45, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अब इसको देखो यहाँ पर 32 है, 3.2 और 2 के ऊपर में बार है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कुछ इस तरह से, दशमलव के दाहिने तरफ जो है ना वो लिख के उस संख्या को लिख के आप प्लस लगाओ, और उसके बाद में 0.2 बार, यही तो है, इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अब आगे देखो, इसको फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 जोड़ उसके बाद में 2/9 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 के ऊपर सिर्फ बार है, एक ही संख्या के ऊपर। उसके बाद अगर ये कट रहा है तो काट सकते हैं, लेकिन नहीं कट रहा है तो सीधा हम लोग इसको लिखेंगे। अब आंसर हमारा हो जाएगा 3.2/9, ये हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। क्लियर।
अब इसको भी एक एग्जाम्पल इसका भी देख लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा मिटा लेते हैं, वेट। देखो 2.536 और 6 के ऊपर में बार है, यानी कि ये आवर्त है, तो इसको हम लोग यूं भी लिख सकते हैं। देखो 2 जोड़ 0.536 और 6 के ऊपर में सिर्फ बार है। ठीक, इसको और ठीक से सजा के लिखेंगे तो कुछ यूं हो जाएगा, 2 जोड़ 536 घटाओ, अब ये घटाओ क्या लिखेंगे, देखो किसके दशमलव के दाहिने तरफ किस किस संख्या में, कितने संख्या में बार नहीं है, आवर्त नहीं, तो दो संख्या में 5 और 3 में, तो इस 5 और 3 को 53 को घटा देंगे और बटे में जितने संख्या के ऊपर में बार है उतना 9, सिर्फ एक ही संख्या के ऊपर में बार है 6, तो यहाँ पर एक ही 9, और उसके लेफ्ट साइड में दशमलव तक कितने संख्या में बार नहीं है उतना ही 0, यानी कि 00 900 हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा 2 जोड़, जब इसमें हम लोग घटाएंगे तो ये हो जाएगा 3, 6 में 3 घटाएंगे तो 3, 17 में 5 घटाएंगे तो 8, और यहाँ हो जाएगा 4, यानी कि 483 बटे 900। अब इसको काटते हैं, अगर जब तक कटता है, देखो 3 से ये कट रहा है, 3 एका 3, 3 छक 18, 3 एका 3, ये भी 3 से कट रहा है 300 बार, और नहीं कटेगा तो हम इसको लिख देंगे 2.161 बटे 300, ये हमारा उत्तर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, रेकरिंग डेसिमल था और हम लोगों ने उसको भिन्न नॉर्मल फ्रैक्शन में बदल दिया। अब आगे हम लोग देखेंगे कुछ एग्जाम में आए हुए प्रश्नों को, ध्यान से देखो। देखो ये प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है, ये सवाल है, तो इसको पहले हम लोग तोड़ेंगे तो किस तरह से हो जाएगा ये देख लो। यहाँ पर सीधा हम लोग लिखेंगे 1 4 2 8 5 7, और बटे में हम लोग लिखेंगे जितने संख्याओं के ऊपर में बार है, तो ये सभी संख्या के ऊपर में बार है, यानी कि 1 2 3 4 5 6, 6 to 9 लिखना होगा, 1 2 3 4 5 6। उसके बाद भाग का चिन्ह है, और सेम यहाँ पर भी वही किया गया है, तो 2 8 5 7 1 4, और यहाँ पर भी सभी संख्याओं के ऊपर में बार है, तो यहाँ पर भी हम लोग उतना ही 9 लिखेंगे, 6 ही है, 1 2 3 4 5 6। उसके बाद आगे आते हैं, इस भाग के चिन्ह को हम लोग गुणा में परिवर्तन करके इसको उल्टा देंगे, है ना। ये कुछ इस तरह से हो जाएगा 1 4 2 8 5 7 बटे 9 9 9 9 9 9 गुणे, अब इसको उल्टा देंगे तो 9 9 9 9 9 9, ये 6 टाइम्स 6 बार बटे, और यहाँ पर हो जाएगा 2 8 5 7 1 4, ये आ गया। अब देखो ये पूरे कट जाएगा इससे, और ये इसका दोगुना है, अगर आप ध्यान से देखो, 2 से 14, 2 पचे 10 और 1 11, 2 8 16 और 1 17, 2 दूना 4 और 1 5, 14 दूना 28, यानी कि ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा आंसर 1/2, ये उत्तर हो जाएगा। क्लियर, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अब आगे देखो यहाँ पर 2.136 में बार है, तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 2 जोड़ 136 घटाओ 1, क्योंकि 1 में बार नहीं है तो उसको घटा देंगे, बटे अभी हम लोग किए थे ऐसा, जितने संख्या में बार है उतना 9, दो संख्याओं में बार है और जिसमें बार नहीं है उसको 0 लिख देंगे। ये सिर्फ पॉइंट के दाहिने तरफ वाला को लिखते हैं। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 जोड़ 136 में 1 घटाएंगे तो 135 हो गया ये। उसके बाद में 9 9 0, 5 से कट रहा है देख लो, या 3 से भी कट रहा है, पहले 3 से ही काट लेते हैं। 3 चौके 12, 3 पचे 15, और ये होगा 3 तिया 9, 3 तिया 9 0। अब ये फिर से 3 से कट रहा है तो काट लेते हैं, 5 से ही काटते हैं इस बार, 5 9 45, 5 36, 5 36, फिर 3 से कट रहा है, 3 तिया 9, 3 दूना 6, 3 दूना 6, यानी कि ये हो जाएगा 2.3/22, जो कि ऑप्शन डी में साफ साफ नजर आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग फ्रैक्शन में बोलते हैं कोई भी रेकरिंग डेसिमल को। आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में ही आया हुआ है, तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, 2/9 इसके लिए, जोड़ 3/9, जोड़ 32/99, ये हो जाएगा। तो हम लोग ट्रेडिशनल मेथड से ही बना रहे हैं, तो इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये हो गया 99, 9 से ये जाएगा तो 9 11 बार 11 दूना 22 हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद ये 33 हो जाएगा और ये 32 उतर के आएगा,
और तीनों को जब हम लोग जोड़ेंगे तो 2 3 5 2 7 हो गया, 3 3 6, 6 और 2 8 हो गया बटे 99। अब सारा ऑप्शन को देखो तो पता चल रहा है कि सभी बार वाला है। देखो अगर हम लोग इसमें 87 बटे 99 है तो 99 को अगर हटा लेंगे तो 87 में हम लोग बार लगा सकते हैं बिल्कुल, जो कि ऑप्शन डी में दिख भी रहा है ना। क्योंकि 99 लगाते हैं कब, बार को हटाने के लिए, तो अगर बार लगाना है तो 99 को हटाना पड़ जाएगा। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 4 में 0.39393939 रिपीट होते गया है, यानी कि रेकरिंग है, और डॉट डॉट है यानी अनंत काल तक चला गया है, ये अनंत समय तक, इनफाइनाइट नंबर तक। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको बार में लिख सकते हैं 39 और ये बार में आ जाएगा। ठीक, बस इसी को तो सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा 39 डिवाइडेड बाय 2 9 है ना, क्योंकि 2 अंकों में बार है, तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन डी में साफ साफ दिख रहा है 39 डिवाइडेड बाय बट्टे में 99। अगर ये छोटा हो रहा है तो करते छोटा, जो कि हो भी रहा था, लेकिन यहाँ पर इतना में ही आंसर मिल गया तो इसको रिड्यूस नहीं किया गया, काटा नहीं गया। तो ये हुआ रेकरिंग डेसिमल का ये वीडियो था। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ये बहुत सारा एग्जाम्स में आते रहता है, छोटे छोटे एग्जाम्स में, बड़े बड़े एग्जाम्स में। ओके, फिर टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। टाटा, बाय बाय।